अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप व्यूवर्स। हम में से अक्सर लोग रोज़मर्रा काम अंजाम देते हुए बास बातें भूल जाते हैं। हमें किसी शख्स या जगह का नाम याद नहीं रहता। हमें दिमाग पर जोर देना पड़ता है कि गाड़ी की चाबियां कहाँ रखी थी। गर्ज भुलक्कड़पन से अक्सर वास्ता पड़ता है। फिर क्या वजह है कि साइकिल सीखे हुए 50 साल गुजर जाएं तब भी इंसान ये सवारी चलाने का तरीका कार भूल नहीं पाता। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपको इंसानी यादाश्त का अनमोल यादें महफूज करने के हैरत अंगेज कुदरती निज़ाम के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूवर्स, हमारे हाफजे में यादों का महफूज होना खासा कॉम्प्लेक्स मामला है। इसे समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ये समझ लें कि हम यादें भूलते कैसे हैं। इस लिहाज से मैं आपको एक तारीखी दिलचस्प मरीज के बारे में बताऊंगी। व्यूवर्स, एक अमेरिकी बाशिंदे हेनरी मोलेन को मिर्गी के शदीद दौरे पड़ते थे। डॉक्टर्स ने उसका तवील अरसा इलाज किया मगर वह सेहत याब ना हुआ। आखिर 1953 में आखिरी चाराकार के तौर पर हेनरी के दिमाग का खासा बड़ा हिस्सा ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया गया। इसके बाद हेनरी खासी हद तक सेहतयाब हो गया। वो फिर 55 साल मजीद जिंदा रहा मगर जल्द ही एक अनहोनी सामने आ गई। मालूम हुआ कि हेनरी को पिछली यादें तो याद हैं मगर वो डिक्लेरेटिव यादाश्त खो बैठा, यानी उसे नई बातें याद न रहती और वो जल्द उन्हें भूल जाता। इसीलिए जब भी कोई मुलाकाती उसे मिलने आता तो उसे नए सिरे से अपना तारुफ कराना पड़ता। हेनरी मगर एक्सरसाइज से आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जिस्मानी हरकत अंजाम देने के काबिल हो गया। इस सबूत से माहिरीन को इल्म हुआ कि इंसानी दिमाग में यादाश्त एक जगह जमा नहीं होती बल्कि इस कुदरती निज़ाम से मुख्तलिफ दिमागी हिस्से मुंसलिक हैं। दूसरे उन्हें ये भी पता चला कि यादाश्त की मुख्तलिफ अक़साम है। हेनरी मोलेन इस तरह एक तारीख साज मरीज की हैसियत इख्तियार कर गया। उसके ज़रिए ही इंसानी दिमाग ख़ुसूसन निज़ाम यादाश्त के बारे में इंकशाफात हुए और इंसान उसे समझने के काबिल हुआ। व्यूवर्स, हकीकत ये है कि रब्बे कायनात ने यादाश्त महफूज करने की खातिर दिमाग में कोई मुअय्यन इलाका पैदा नहीं फरमाया बल्कि इस अमल की भी मुख्तलिफ किस्में बना दी। दोस्तों, दिमाग का एक हिस्सा हिप्पोकैम्पस कहलाता है। हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी इसी हिस्से में पैदा होती और महफूज रहती है। इसी तरह दिमाग का एक और इलाका टेम्पोरल लोब्स यादाश्त को जन्म देने और उसे बरकरार रखने में मजमूई तौर पर अहम किरदार अदा करता है। हेनरी मोलेन का यही हिस्सा निकाल दिया गया था। इसके अलावा व्यूवर्स, जब आप पहली बार स्कूल गए या जब आपने पहली दफा अपनी दुल्हन को देखा, ये वक्त आपको एपिसोडिक मेमोरी के सहारे ही याद आता है। ये उस वक्त काम आती है जब किसी गुजरे वाक़े को याद करने की कोशिश करें। इसी तरह व्यूवर्स, जब हम कोई नया हुनर या काम सीखते हैं तो उसे प्रोसीजरल मेमोरी महफूज रखती है। गोया जब आपने साइकिल चलाना सीखी तो सीखने का सारा अमल प्रोसीजरल मेमोरी ने महफूज कर लिया। इस किस्म की खूबी ये है कि तादेर हमारे दिमाग में मौजूद रहती है। इसीलिए इंसान 50 साल बाद भी साइकिल पर बैठते ही प्रोसीजरल मेमोरी की मदद से फौरन सवारी चलाने लगता है और उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आती। दोस्तों, हालिया तजरीबात से इंकशाफ हुआ है कि इंसान बाज यादों को जब भी याद करे तो वो तामीर नौ के मरहले से गुजरती हैं। मतलब ये कि हमारी बहुत सी यादें नए सिरे से याद करने पर या तो ज्यादा मजबूत हो जाती हैं या फिर कमजोर पड़कर हाफजे से गुम भी हो सकती हैं। व्यूअर्स, जदीद तहकीक से ये भी अफशा हुआ है कि माँ के पेट में बच्चे की उम्र महज 20 हफ्ते हो तो इसमें मेमोरी का निज़ाम तश्कील पाने लगता है। ये कोई मामूली निज़ाम नहीं, इसमें बेहिसाब यादें जमा हो सकती हैं और ये इंतहा ज्यादा तेज रफ्तार है कि अक्सर मुख्तसर मुद्दती यादें 20-30 सेकंड बाद हमेशा के लिए मिट जाती हैं। व्यूवर्स, आम ख्याल ये है कि चाय और कॉफी पीने से मेमोरी अच्छी होती है। ये बात सही नहीं, अलबत्ता भरपूर नींद लेना निज़ाम यादाश्त के लिए बहुत मुफीद है। माहिरीन का कहना है कि इस अमल से लॉन्ग टर्म मेमोरीज को जखीरा होने में मदद मिलती है। जो इंसान एक लंबे अरसे तक मुनासिब नींद ना ले उसका मेमोरी सिस्टम कमजोर भी हो सकता है। इसी तरह ये ख्याल भी आम है कि बुढ़ापे
बुढ़ापे में इंसान अपनी मेमोरी खो बैठता है, मगर जदीद तहकीक से पता चला कि बुढ़ापा निज़ाम यादाश्त पर ज्यादा असर नहीं डालता। बूढ़े इसलिए भुलक्कड़पन का शिकार होते हैं कि वो अपना दिमाग बहुत कम इस्तेमाल करने लगते हैं। यही वजह है जो बूढ़े मर्दो जन जिस्मानी और दिमागी एक्टिविटीज में खूब हिस्सा लें, वो जहनी तौर पर भी आखिर दम तक एक्टिव रहते हैं। याद रखिए, वर्जिश और जिस्मानी सरगर्मी जिस्म की तरह दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। तो व्यूवर्स, ये थी इंसानी यादाश्त की भूल भुलैया। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।